Welcome student. So today we will talk about exercise 6.2 of 9th class lines and angles की second exercise है. So first question is आपको ये diagram दिया है. With the help of this diagram you have to find the value of x and y. आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसके अलावा आपको प्रूव करना है, शो करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है. ओके, ए बी सी डी के पैरेलल दिया नहीं है, मीन्स आपको पैरेलल लाइंस की कोई भी एक प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की एक प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई करेंगे, देन ओनली यू कैन प्रूव कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 50 एंड x, ये आपकी लाइन है एक. ठीक है, आपको इसमें कोई नेम नहीं दे रखा है, हम इसको कोई भी एक नेम दे देते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी ये एल लाइन है. ठीक है, तो 50 एंड x ये आपके कैसे एंगल्स हैं, लीनियर पेयर. फ्रॉम द लीनियर पेयर एक्सियोम यू कैन राइट x प्लस 50 डिग्री इट इज़ 180. और आपको बोला है मैंने पहले ही, यू हैव टू राइट द रीजन बाय लीनियर पेयर एक्सियोम. यू आर फाइंडिंग कि ये दोनों का सम 180 है. नाउ फ्रॉम हेयर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 50 डिग्री. सो फ्रॉम हेयर वैल्यू ऑफ x इज 130 डिग्री. ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू. x की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई, 130 डिग्री. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. जस्ट सी योर डायग्राम, y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. Reason, tell me the reason why. Because it is vertically opposite angles. कैसे angles है, vertically opposite angles. ओके, अब आप देखो हमें x की भी वैल्यू मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई. सो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम. सो वी कैन से x किसके इक्वल है, y की. और अगर x y के इक्वल है, रीज़न क्या है, बिकॉज ईच पेयर इज 130. सो x अगर y के इक्वल है मीन्स जस्ट देखिए x और l कैसे एंगल्स हैं. अगर हम इनको लाइंस लें और ये ट्रांसवर्सल लें, आ ट्रांसवर्सल इज कटिंग टू लाइंस, तो x और y कैसे पेयर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो वी कैन राइट बिकॉज x एंड y form a pair of alternate interior angles. ठीक है, and they are same. alternate interior angles फॉर्म कर रहे हैं और वो क्या है, इक्वल है. so AB is parallel to CD, इसलिए AB CD के पैरेलल है. You are getting that point? Means अगर alternate interior angles इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, और लाइंस पैरेलल है तो alternate interior angle इक्वल है. इनको हम वाइस वर्सा कैसे भी यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सो नाउ दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन. In our second question it is given to us कि AB CD के पैरेलल है, AB is parallel to CD and the second thing CD is parallel to EF. रेशियो दे रखा है आपको x और y का. you have to find x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. रेशियो आपको दे रखा है y और z का. y रेशियो z is given to you and you have to find the value of x. ओके, सबसे पहले आपको लाइंस देखो, आपको लाइंस पैरेलल दे रखी हैं. विच लाइंस आर गिवन पैरेलल टू यू, AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF. ओके, जब AB पैरेलल है CD के एंड CD पैरेलल है EF के, देन वी कैन से AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF. तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे. ओके, नाउ सेकेंड थिंग, सेकेंड हमें क्या चीज़ दे रखी है, जैसे हियर आपको रेशियो दे रखा है y रेशियो z. y रेशियो z इज 3:7. फ्रॉम हेयर वी कैन गेट y आपको दे रखा है 3x. आप कोई भी अनदर वेरिएबल यहाँ पे मान लेंगे 3m
एंड z आपको दे रखा है 7m। ओके, नाउ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आपको पैरेलल दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, यहाँ पे हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग इट आपको यहाँ पे कोई नेम नहीं दे रखे हैं, हम यहाँ पे पॉइंट्स को कोई नेम दे रखे हैं, दे देते हैं। यहाँ पे हमने इसको पॉइंट को K नेम दे दिया, इस पॉइंट को हमने G नेम दे दिया और इस पॉइंट को हमने H नेम दे दिया। ठीक है, अब हम कुछ एंगल्स देख लीजिए, थोड़े हम एंगल्स देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे एंगल्स हमारे पास हैं CGH। ठीक है, एंगल CGH, दिस इज इक्वल्स टू एंगल GHF एंड ये भी किसके इक्वल है, Z के। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और हम एंगल ले लेते हैं, एंगल AKG, इट इज इक्वल्स टू एंगल CGH। ओके, एंड इट इज इक्वल टू X एंड हमारा रीजन है corresponding एंगल्स। ओके, अब देखो CGH इसके इक्वल है और Z है, ये इसके इक्वल है और X है। ओके, सो फ्रॉम हेयर वी कैन इम्प्लाइज कि X किसके इक्वल है, Z के। ठीक है, X किसके इक्वल है, Z के। ओके, देन वन मोर थिंग वी कैन डू कि जब x किसके इक्वल है, z के, तो इंस्टेड ऑफ x मीन्स जो z की वैल्यू आएगी वही किसकी वैल्यू होगी, x की। ओके, अब हम एक लीनियर पेयर एक्सियोम से एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं, एंगल CGK, एंगल CGK प्लस एंगल CGH, ये क्या होगा 180 डिग्री। एंड रीजन क्या है, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, अब देखो CGK कौन सा एंगल है, y, और CGH कौन सा एंगल है, x। ठीक है, x या z आप कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इट इज 180 डिग्री। अब x की जगह पे z है और z की वैल्यू क्या है, 7m, और y की वैल्यू क्या है, 3m। तो 3m प्लस 7m इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज x इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 7m। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 10m की वैल्यू क्या है, 180, और फ्रॉम हेयर ये जो आपका वेरिएबल आपने लिया है इसकी वैल्यू है 180/10, दैट इज 18 डिग्री। ये हमारी इसकी वैल्यू होगी। नाउ आपको किसकी वैल्यू चाहिए, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x क्या है, x इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 7m, यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 18 डिग्री। ओके, और जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे वी आर फाइंडिंग 126 डिग्री। तो जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो क्या थी, 126 डिग्री। ठीक है, अब इसको एक बार दोबारा से जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन में क्या है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, लाइंस पैरेलल हैं तो तीनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अब हमने सबसे पहले अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी यूज़ की है। ठीक है, तो हमारे एंगल्स कौन कौन से, CGH ये वाला एंगल और एंगल दिस वन GHF। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में डिस्प्ले कर देती हूँ। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके अलावा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे आपके, AKG। ठीक है, ये वाला X एंड CGH। ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड ऑन द वन साइड। अब देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे आपके x और z। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें और क्या कर सकते थे, AB EF के पैरेलल, क्योंकि ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है,
तो ए बी ई एफ के पैरेलल है तो एक्स जेड के पैरेलल है। तो ये वाला आप कैसे भी इसको इंटरचेंज कर सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि ए बी ई एफ के इक्वल है तो एक्स जेड के इक्वल है। ठीक है, अब लीनियर पेयर एक्सियोम, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। जब सम 180 हो गया तो हमारी यहाँ पे वैल्यू होगी। ठीक है, आपको जो भी प्रॉपर्टी इजी लगती है आप उस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी विल डिस्कस। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का एक और इजीएस्ट सा मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट सी द डायग्राम, ए बी और सी डी आपका पैरेलल है। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज गिवन टू यू एंड ई एफ इज पैरेलल टू सी डी इज गिवन टू यू। सो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के। जब ए बी ई एफ के पैरेलल हैं तो एक्स और जेड आपस में इक्वल हैं। रीज़न क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, इसके अलावा देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल हैं तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, इज सप्लीमेंट्री। ये हमने डिस्कस किया था, ये आ गया। नाउ x इज इक्वल्स टू z। इसके अलावा आपको रेशियो दे रखा है y रेशियो z इज 3:7। y हमने एज्यूम कर लिया 3m, z हमने एज्यूम कर लिया 7m और यही किसके इक्वल है, x के। हमने प्रूव कर दिया। तो अब हम इस इक्वेशन पे वैल्यू रखेंगे, ये वाली इक्वेशन पे x की जगह पे 7m, y की जगह पे हम रख देंगे 3m एंड इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद सेम वही मेथड है जो हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे नेम डिसाइड करके प्रॉपर्टीज़ रख के वैसे इजी लग रहा है तो वैसे करिए, और अगर आपको ऐसे इजी लग रहा है तो ऐसे करिए। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।